हेलो एवरीवन। आज अपन थर्ड डीपीपी का डिस्कशन कर रहे हैं जो हमने नॉमेनक्लेचर के लिए दी है। यदि ये डीपीपी आपके पास नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड का नाम है 2-मिथाइल 5-मिथाइल इथाइल 4-प्रोपाइल ऑक्टेन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो वैसा होगा। देखिए, इन कंपाउंड्स को करते वक्त सबसे पहला काम ये होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करें जिससे आपको रूट समझ में आ जाए। 30-35% क्वेश्चन इस तरीके के रूट के ऊपर ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट निकालने की कोशिश करते हैं और रूट निकालने की कोशिश करते हैं अपन लोग क्वेश्चन ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए का रूट कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। और आखिरी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कार्बन कुछ इस तरीके के हो गए हैं। अब देखिए, इस कंपाउंड के अंदर सेकंड पर मिथाइल लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर भी सेकंड पर मिथाइल है, यहाँ पे सेकंड पर मिथाइल है, यहाँ पर भी सेकंड पर मिथाइल है। इसमें सेकंड के ऊपर मिथाइल नहीं है। यदि हम इसको उल्टा नेमिंग कर दें कि भाई 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे भी मिथाइल है, सेकंड पर भी मिथाइल है, इसीलिए ये भी कंपाउंड नहीं हो सकता। मतलब अब हमारे पास केवल 2 पॉसिबल ऑल्टरनेट्स बचे हैं, एक है ऑप्शन ए, एक ऑप्शन डी। दूसरा, 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल इथाइल लगा हुआ है और 3rd कार्बन पर प्रोपाइल है, 4th कार्बन पर प्रोपाइल है। तो ये 4th कार्बन पर प्रोपाइल है इधर, और इधर 4th कार्बन पर प्रोपाइल नहीं है, इसीलिए 4th कार्बन पर प्रोपाइल है। ये वाला आंसर इकलौता सही हो सकता है, पर फिर भी हम लोग आखिरी ऑप्शन भी इवैल्यूएट करते हैं। आखिरी ऑप्शन में वो बोल रहा है 5 कार्बन पर मिथाइल इथाइल है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 2, ये मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहा है इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम क्या होगा। अब इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम निकालने के लिए सबसे पहला काम अपने को करना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन निकालें। देखिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो हमारी जो पूरी की पूरी प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और हमारे पास जो इकलौती चीज बचती है वो बचता है लॉन्गेस्ट चेन। अब यदि आप इस नाम को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सी ऑप्शन साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये तो अपन काट देते हैं सीधे ही। अब ऑक्टेन है, इन तीनों में ऑक्टेन है, जरा ऑक्टेन ढूंढ लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए, यहां से ये नंबरिंग कर रहे हैं, जो सीक्वेंस अभी की है उसमें 4th पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यदि हम रिवर्स नंबरिंग करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो कौन सी वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। अब थर्ड कार्बन के ऊपर एक इथाइल ऊपर है, एक इथाइल ये है, 2 इथाइल है, तो 3 डाइथाइल। ए और बी ऑप्शन दोनों में है, डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 4th पर मिथाइल है, 4th पर मिथाइल है, और 5th के ऊपर देखिए, अब यदि हम इसकी नंबरिंग करें वापस से उल्टी, जो बिल्कुल सही नंबरिंग होगी, तो वो कुछ किस तरीके की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के ऊपर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप के पास जो इसका सही नाम है वो क्या है, 1-मिथाइल इथाइल है, बट क्योंकि यहाँ पे 1-मिथाइल इथाइल अवेलेबल नहीं है, इन एनी ऑफ द ऑप्शंस 1-मिथाइल इथाइल नहीं ही है, और सब में आइसोप्रोपाइल है, तो हम इसका पुराना नोमेनक्लेचर जो आइसोप्रोपाइल था उसी को यूज कर लेते हैं, और आइसोप्रोपाइल यूज करते ही ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अभी 5th कार्बन पर आइसोप्रोपाइल है, इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर आई पहले है,
सर यहाँ पे आई पहले है और यहाँ पे एम पहले है। अब यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो आई पहले आता है। अल्फाबेटिकली एम बाद में आता है, इसीलिए इसको बाद में नंबर किया, इसको बाद में लिखा जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन 3, इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम क्या होगा। अब ये वाला कंपाउंड तो बहुत इजी है। क्यों इजी है? पीएफजी दे रखा है, पीएफजी दे रखा है, साइक्लिक है, तो नंबर 1 कार्बन तो डायरेक्ट ही बन गया। नंबर 1 कार्बन ये हो जाएगा OH वाला, 2 3 और 3 के ऊपर 2 मिथाइल है, बहुत ही बढ़िया। तो 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल विच इज सी ऑप्शन। देखिए कुछ भी हो जाए पीएफजी को ही नंबर 1 कार्बन मिलेगा, किसी और को नंबर 1 कार्बन नहीं मिल सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी करेक्ट नेमिंग है। अब देखिए क्या इनमें से किसी में भी कोई, क्या इन चारों ऑप्शन में किसी में भी कोई पीएफजी है? इनमें से किसी में पीएफजी नहीं है। पीएफजी नहीं है तो फिर पहला नंबर किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड में कौन से को नंबर 1 मिलेगा? जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, क्योंकि इन आइदर वे या तो ये 1 होगा या तो ये 1 होगा। और 1 कौन सा होगा? जिस वाले 1 के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ होगा। तो वो वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला, कि 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही मिलने चाहिए। यदि आप डबल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं दे रहे हो तो ये एक प्रॉब्लम है। आर वी क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखना है। अब इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम कैसे आएगा? देखिए पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन। यदि आप इसको देखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन है, इस वाले पे C4H9 है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर है। ये कंपाउंड ऐसा है, मतलब जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो स्ट्रक्चर काफी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यदि इसको पूरा प्रॉपरली बनाएंगे तो इसको कैसे बनाया जाएगा? कुछ ऐसा, CH3 CH2 CH CH3 C CH2 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 CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग कैसे की जाएगी? कि मिनिमम लोकेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन है। 8 कार्बन आते हैं। पहले तो एक सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि एक ही रूट है इसमें, ऑक्टेन है। एक ही आंसर है जिसका रूट ऑक्टेन है। तो थर्ड के ऊपर मिथाइल है, फोर्थ के ऊपर मिथाइल है और फोर्थ के ऊपर तीसरा मिथाइल है। तो 3 4 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड, ये अब जब भी कभी किसी भी कंपाउंड के अंदर एक रिंग हो और बाहर एक लीनियर स्ट्रक्चर हो, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसको पेरेंट चेन लेंगे। मतलब अब इस केस के अंदर पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। और यदि ये पेरेंट चेन हो जाएगी तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 2 पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल। तो नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ये इसका करेक्ट IUPAC नेमिंग हो जाएगा, और विच इज ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 7 की बात करें। क्वेश्चन 7 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन 7 के अंदर PFG दे रखा है। यदि अपन क्वेश्चन 7 को समझें तो क्वेश्चन 7 में हमारे पास PFG है, और PFG होने की वजह से, मतलब यदि हम इसका PFG देखें, ये कंपाउंड है, ये C डबल बॉन्ड OH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड PFG अवेलेबल है। ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा। आर वी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये 7th का 3 फिनाइल, ये वाला डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 8, ये भी बहुत आसान है। देखिए, जिसके अंदर सिंगल PFG है ना, वो क्वेश्चन इजी कैटेगरी में काउंट होता है, मतलब आपसे 100% केस में बननी चाहिए। यदि आपसे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी थियोरी कमजोर है, यू आर नॉट डूइंग इनफ। कार्बन है, इस कार्बन पे OH लगा हुआ है, 1 2 3। क्यों ऐसा है? क्योंकि PFG को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, विच इज ऑप्शन बी। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये कंपाउंड दे रखा है, फिर से सिंगल PFG है, मतलब क्वेश्चन अपने आप आसान काउंट हो गया। ये PFG दे रखा है, नंबरिंग करते हैं कि इसको मिनिमम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 और ये 6। थर्ड पर लगा इथाइल, फोर्थ पर लगा है मिथाइल, हेक्स 5 इन 2 ऑल, ए ऑप्शन। आर वी क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अब क्या हो रहा है? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की नंबरिंग जो है वो कैसे होगी। पहले मिनिमम लोकेंट रूल, मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगी। और फर्स्ट पर क्या लगा है? आइडो, 2 पे लगा है ब्रोमो, और फोर्थ के ऊपर लगा है एक बड़ा सा क्लोरोइथाइल। ये देखिए 1 2 पे क्लोरीन है और ये इथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। देखिए 2 पे ब्रोमो किसमें है? केवल डी में, तो बात ही खत्म हो गई। 2 क्लोरो 4 के ऊपर ये क्लोरो इथाइल ग्रुप है, देखिए बी, फिर सी और फिर I, 1 पे आइडो है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्टली सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दे रखा है? PFG दे रखा है अमाइड। क्या दे रखा है? अमाइड। अब अमाइड है और ये किससे अटैच्ड है? रिंग से अटैच्ड है, तो इसके लिए क्या लगेगा? स्पेशल सफिक्स लगेगा। और स्पेशल सफिक्स क्या होगा इसका? कार्बोक्सामाइड। क्या होगा स्पेशल सफिक्स? कार्बोक्सामाइड। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगाए तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सीमाइड, आंसर आ जाएगा डी। 12, फिर से ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, सीधा PFG दे रखा है। जब PFG दे ही रखा है तो फिर क्या लोड है? क्वेश्चन नंबर 12, 1 2 3 4, 3 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, क्या दिख रहा है? 3 के ऊपर मिथाइल, और 3 के ऊपर मिथाइल लगने के बाद ब्यूट के सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है? तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। व्हाई 13 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन? रीजन है कि अब साइक्लोहेक्सेन ये पेरेंट चेन है कि ऊपर वाली पेरेंट चेन है? हमेशा पेरेंट चेन वो होती है इसमें कार्बन ज्यादा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कार्बन ज्यादा वाला रूल केवल कब लगाना होता है? ये रूल केवल तब लगाया जाता है जब या तो डबल बॉन्ड या फिर PFG नहीं हो, दोनों आइटम में से कोई भी आइटम नहीं है, तो आप ये रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर वैसा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन पे कंपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड कार्बन के ऊपर साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, तो थर्ड कार्बन पे साइक्लोहेक्साइल नॉनेन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब ना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? पेरेंट चेन कौन सी होगी? देखिए ऊपर वाले में 4 कार्बन है, नीचे वाले में 3 कार्बन है, गेम डन। 1 2 3 4, नंबरिंग लेफ्ट से क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिलना चाहिए था, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है, 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है, और फिर ब्यूटेन है, विच इज आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15।
इनमें से कौन सा इनकरेक्ट नेम है? देखिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड, सही है। बी 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है और पेंट 3 इन, तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 5, पेंट 3 इन होना चाहिए था, ये हेक्स 3 इन क्या कर रहा है, तो ये वाला नाम गलत है। आर बी क्लियर? भाई आपको दिख रहा होगा कि यदि इस कंपाउंड को डिटेल में देखोगे तो आप रियलाइज करोगे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन तो है ही नहीं, और 6 कार्बन नहीं है तो क्लोरो हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड इम्पॉसिबल सिनारियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पे क्या दिख रहा है? देखिए पीएफजी दिखाई दे रहा है। पीएफजी क्या है? सी डबल बॉन्ड OH। गेम डन। ये 1, ये 2, ये 3, और अब अमीनो के ऊपर 2 इथाइल लगे हुए हैं। देखिए कैसा, ऐसा है ये। वन, टू और ये 3, और 3 पे क्या लगा है? एन एंड डाइथाइल अमीनो। ये क्या है? एन पर इथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एन एंड डाइथाइल अमीनो, और इसीलिए सेकंड पर क्लोरो है, थर्ड पे एन एंड डाइथाइल अमीनो है, तो बी आंसर सही है, प्रोपेनोइक एसिड। आर वी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले आपको इसका सही रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। देखिए बिना रिप्रेजेंटेशन बनाए यदि इसमें आप कूद गए तो फिर आपसे इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। बनाए ना? देखिए क्या नाम होगा इसका। ये जो 3 है ये पेरेंट चेन है, और CH3, देखिए CH3 लिखा, फिर ये दोनों कार्बन लिखे, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह क्या थी? ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह थी कि इनमें कोई और ग्रुप नहीं है, इस वाले कार्बन पे कोई भी ग्रुप नहीं है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाया। फिर हमने कहा एक और कार्बन है और उस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, फिर CH लगा हुआ है और फिर CH3 है, तो इन पे एक वैलेंसी और बचती थी, इन दोनों कार्बन पे इनमें डबल बॉन्ड लगा दिया। अब नेमिंग लिखी जाएगी। नेमिंग कैसे होगी? और नेमिंग समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से डबल बॉन्ड पास में आ रहा है और कहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और उसके साथ में यहाँ पे थर्ड पे ग्रुप भी है। यदि सब कुछ सेम होता तो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अपन किसको प्रेफरेंस देते हैं? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए सिर्फ इसी कारण से हमने कहा है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलने के बाद इसका सही आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 2 इन 4 आइन। ऑप्शन बी 3 मिथाइल 2 हेक्सीन आइन 4। आइन 4 का मतलब 4 आइन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड का सही आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करना होगा? इस कंपाउंड का सही आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए भी पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, विच विल बी ए टास्क। क्यों टास्क है? ये कार्बन है, उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया ब्रैकेट में लिखी हुई है। ये कार्बन है, फिर पूरी दुनिया ब्रैकेट में लिखी हुई है, और फिर ये कार्बन है, पूरी दुनिया ब्रैकेट में लिखी हुई है। मतलब ये 3 कार्बन तो आपस में बॉन्डेड है। चलिए C C C, अब इधर 2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये वाला कार्बन, इस पे एक CH3 है, और सबसे बाजू वाला कार्बन, इस पे CH3 CH
CH3। देखिए कैसे ओपन कर रहे हैं, ये सीखना जरूरी है। CH है जो पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, उसके ऊपर एक CH3 और एक CH3 है। आर वी क्लियर? अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम बच गई है, वो है ये वाला CH2CH3 कहाँ है। और ये वाला CH2CH3, देखिए 3 कार्बन थे, ये 3 कार्बन बन गए। अब इन 3 कार्बन के अंदर एक एक वैलेंसी कम है, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा और एक इथाइल लगेगा। यदि हमने इन दोनों के बीच में, पहले दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अब इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई और इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई। तो जो C2CH3 बचा है, इसके पास सिर्फ एक ही जगह है, वो है ये CH2CH3। अब इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखिए नंबरिंग करेंगे और इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। उस केस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? और यदि आप देखोगे तो 3 और 5 पर डाइथाइल है, 3 और 5 पर डाइथाइल है। अब 4 पर मिथाइल है और 6 पर मिथाइल है और 5 पे आइसोमिथाइल है। तो हम लोग इसका क्या नाम लिख सकते हैं? या तो आइसोप्रोपाइल है या फिर 1 मिथाइल इथाइल है। ये ग्रुप क्या बोलते हैं? CH3CH3। इस चीज को अपन बोलते हैं या तो आइसोप्रोपाइल या फिर क्या बोलते हैं इस चीज को? मिथाइल इथाइल। तो सही नाम क्या हो जाएगा? 3,5 डाइथाइल, क्योंकि 3,5 पे डाइथाइल है। 4,6 डाइमिथाइल, 4,6 पे डाइमिथाइल भी है, 4 और 6 पे डाइमिथाइल भी है। एंड देन 5 पर 1 मिथाइल इथाइल, 5 के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट 1 मिथाइल इथाइल एंड देन हेप्ट पे 3 ईन। परफेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है? देखिए होने को बी भी सही हो सकता था, बस यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये 2 हेप्टीन है जबकि 3 हेप्टीन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि PFG दिख रहा है, अमाइड है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहां पर 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमोमिथाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो मिथाइल। 3 कार्बन पे ऑक्सो लगा हुआ है और हेप्टेनामाइड। ये आंसर परफेक्ट है। क्लियर है? देखिए जो CO लिखा होता है ना, इसका मतलब ऐसा है। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनामाइड। इसके बाद नेक्स्ट है ये कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखा जाएगा? देखिए पहला काम होता है PFG आइडेंटिफाई करना। PFG क्या मिल गया? एस्टर मिल गया। 70% काम खत्म हो गया। अब सबसे पहले एस्टर सफिक्स, यदि एस्टर PFG है तो नाम किस तरह से लिखा जाता है? किसी भी एस्टर का नाम लिखा जाता है एल्काइल एल्केनोएट। और एल्काइल कौन सा पार्ट होता है? वो वाला पार्ट जो O से कनेक्टेड होता है, जो कि इस केस के अंदर CH2Cl है। अब ये मिथाइल ग्रुप पे साइनो लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा साइनोमिथाइल और 2 कार्बन है, ये इथेनोएट। और क्या नाम हो जाएगा? 20th का A। नेक्स्ट 21st। अब लोकेंट नेमिंग सही है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो इसमें यदि आप देखते हो तो COHPFG है। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस को नंबर 1 मिलना चाहिए था, पर इसको नंबर 1 दिया है क्या? नहीं दिया है, इसीलिए ये नेमिंग गलत है। ऑप्शन बी COH है और COH के बाद डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी या लोकेंट को मिलेगी। तो 1 2, यदि उल्टी नंबरिंग करते तो ये 1 ये 2 आता,
2 खाली है, यहाँ पे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसीलिए ये नंबरिंग सही है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सबसे पहला काम है पीएफजी पता लगाना। पीएफजी पता लगा लिया, बहुत ही बढ़िया। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है फोर्थ कार्बन पर? फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, एन पर मिथाइल लगा हुआ है। तो क्या लिखा जाएगा? यदि अपन ऑप्शन बी की तरफ बढ़ें तो 4 क्लोरो एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां तक तो सही है भाई। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है और फिर कार्बोक्सामाइड, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए COOH-PFG है, बहुत ही बढ़िया। और फिर COH-PFG है तो ये साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन हो गई। और ये जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड क्या हो गया? ये वाला कंपाउंड हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए ऑप्शन बी तो सही है। आर वी क्लियर? एंड सी भी सही है क्योंकि लोकेंड नंबर 1 विल बी असाइन टू COH 1 2 3 4। तो बी और सी क्वेश्चन नंबर 23 में दोनों ही सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज अगेन लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि 4 नाम चेक करने हैं। जब भी कभी 4 नाम चेक करने वाला क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा लेंथी हुआ है। बट देखिए पहला वाला है PFG अमाइड है 1 2, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, बिल्कुल सही नाम है, कोई दिक्कत नहीं। बी साइक्लोहेक्सेन है, COCl है, तो उसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, और इसका नाम दे क्या रखा है? साइक्लोहेक्सेन ऑक्सी क्लोराइड। ये तो क्या बकवास नाम है, कोई भी नियम नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। पहला काम पीएफजी ढूंढना। क्या आपको पीएफजी दिखा? C डबल बॉन्ड OH। देखिए इन सब क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान रखनी है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है डायग्राम बनाने वाला। यदि आपका डायग्राम सही बना है, पेपर में जो दिया है वो आपको समझा है, तो फिर आपके आंसर गलत होने की संभावना नहीं होती है। 1 2 3। अब पहले कार्बन पे एसिड है, सेकंड पे अमीनो है और थर्ड पे हाइड्रोक्सी है, इसलिए इसके नाम में आ जाएगा 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, विच इज ऑप्शन सी। क्या चीज आपको क्लियर है? क्या ये तीनों आपको क्लियर है? देखिए DPP 3 यहां तक थी, हम नॉमेनक्लेचर में 3 ही DPP करवाते हैं, ये तीनों DPP हो गई है। आप अपने सारे आंसर्स मैच कराइएगा और कोशिश करिएगा कि आपके जितने भी आंसर सही हैं वो सेम सही लॉजिक से सही हो। आंसर सही होना जरूरी नहीं होता है, आंसर सही तो बहुत लोगों का होता है, पर आंसर सही सही लॉजिक से होना ही जरूरी है, तभी आपके सिलेक्शन की परसेंटेज बढ़ेगी, वरना आपके सिलेक्शन की परसेंटेज नहीं बढ़ती है। इट्स ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बाय।